नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगिता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आपका स्वागत है हमारे ज्ञान आयुर्वेद के चैनल पर। आज हम पीसीओडी के बारे में एक डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पीसीओडी क्या होता है। पीसी मतलब पॉलीसिस्ट, यानी कि बहुत सारी सिस्ट का बन जाना। बहुत सारी सिस्ट जो ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होता है उसके चारों तरफ बहुत सारी सिस्ट जो होती है वो जमने लग जाती हैं, जिसको हम पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज़ कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की जब उम्र होती है तब उनका मासिक धर्म स्टार्ट होता है। यह जो मासिक धर्म होता है यह नियमित रूप से लगभग 40 से 45 की उम्र तक चलता है। जब यह 45 की उम्र में या उससे पहले लगभग 35 से 45 के बीच में जब यह रुक जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से, तब हम इस प्रोसेस को मीनोपॉज कहते हैं। कुछ महिलाओं में बीच में ही, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस हो जाने के वजह से, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यानी कि जो मेल हार्मोन्स होता है उसके बढ़ जाने के वजह से उनको पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर आने लग जाते हैं। क्योंकि ओवम तो बनता है लेकिन वह रप्चर नहीं होता है। वह ओवम जो होता है वह ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय के आसपास इकट्ठा होने लग जाता है। इस बीमारी को हम लोग पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज़ कहते हैं। आइए जानें इसके पीछे क्या कारण है। कारण में है सबसे पहले एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है बैठे बैठे सारा दिन निकाल देना। जैसे जो ऑफिस वाले हैं वो पूरा दिन बैठे बैठे पूरा ऑफिस वर्किंग हो रहा है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बैठे बैठे उनका पूरा दिन निकला जा रहा है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि जो योगा एक्सरसाइज है, वो अब नहीं रह गई है। इंसान वॉक नहीं करना चाह रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल हर चीज़ का स्ट्रेस है, छोटी छोटी चीज़ों का। मम्मी ने डांट दिया उसका स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, अपना काम कंप्लीट नहीं हो रहा उसका स्ट्रेस, टारगेट नहीं पूरे हो रहे उसका स्ट्रेस। जो छोटी छोटी चीज़ों का ये जो स्ट्रेस है वो। तीसरा है सबसे बड़ा हमारा लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल कैसे, यानी कि जो भी हम लोग मार्केट से जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट जो हम मंगा रहे हैं, डाइटरी प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं, बिस्किट्स जो हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं, नमकीन जो हम इतनी ज़्यादा खा रहे हैं, इसके अलावा जो सॉसेज हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिस दौरान मेंसेस आता है लड़कियों को, यानी कि जब उनका ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, उस दौरान ज़्यादा एक्टिविटी करने, ज़्यादा उछल कूद कर लेने की वजह से, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उस दौरान ज़्यादा उछल कूद कर लेने की वजह से वात यानी कि वायु जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये जो वायु बढ़ जाती है ये हमारे नाभि के नीचे जो अपान वायु है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। उस पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो अपना प्राकृतिक काम नहीं करता है। नहीं कर लेने की वजह से भी हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाते हैं। इसलिए हमें इन सब कारणों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गलत फूड हैबिट, जब हमें भूख लगती है हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, और जब हमारे पास टाइम होता है तब हम खाना खाते हैं। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमें यूरिनेशन, नेचुरल अर्जेस को रोकना। जब हमें यूरिनेशन आ रही होती है हम यूरिन नहीं जाते, हमें नींद आ रही है हम सोते नहीं हैं, हमें भूख लग रही है हम खाना नहीं खा रहे हैं, अपने सारी नेचुरल चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बिगाड़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से पीसीओडी कॉज होता है। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या लक्षण आते हैं। पीसीओडी का जो सबसे पहला लक्षण है वो है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि अनियमित रूप से साइकिल का आना। कभी कभी ये जो साइकिल होती है, कभी कभी पीरियड्स जो होते हैं उनको 2 से 4 महीनों में आते हैं, या फिर कभी कभी फ़्लो जो होता है इतना ज़्यादा आता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है। कुछ इस प्रकार से उनका अनियमित साइकिल चलने लग जाता है। उनके फेस पे बाल आने लग जाते हैं जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। फेस पर एक्ने आने लग जाते हैं, उनका वेट गेन होने लग जाता है। इसके अलावा उनके जो हेयर फॉल होने लग जाते हैं, उनका एपेटाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है, और जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो बीमारी होती है ना सिर्फ शारीरिक रूप से लोगों को परेशान करती है, मतलब शारीरिक रूप से ही बस नहीं प्रभावित करती बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी इरिटेटेड होने लग जाती है, इरिटेबिलिटी आने लग जाती है उनके अंदर। तो इस प्रकार से हमें पीसीओडी से बचने के लिए कुछ हमें अपने लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। हमें अपने डाइट को, लाइफ स्टाइल को बदल कर इस बीमारी से हमें छुटकारा पाना चाहिए। आइए जानते हैं हम कैसे इसको अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले हमें निदान परिवर्जन चिकित्सा करना चाहिए। निदान परिवर्जन का मतलब है, आयुर्वेद कहता है जिन कारणों से ये बीमारी हो रही है सबसे पहले आप उन कारणों को छोड़ दो।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आहार पर ध्यान देना है। हमें आहार सात्विक करना है, ऐसा भोजन जो हल्का हो और पचने में आसानी से, यानी कि आसानी से वो भोजन क्या हो जाए, पच जाए। इसके अलावा हमें षड रसात्मक आहार का सेवन करना है। षड रसात्मक मतलब आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। यानी कि जब भी हम अपना भोजन स्टार्ट करें, हमें मधुर रस से अपना भोजन स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने खाने में हींग है, अजवाइन है, काली मिर्च है, इन सब चीज़ों को भी हमें उसमें ऐड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है। जैसे कि हमें बाहर के कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाना, लाइक जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, जितनी भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं हमें बिल्कुल भी नहीं खाना। ये बिस्किट्स हैं, नमकीन है, पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनको बिल्कुल हमें अवॉइड करना है। हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड सब्जियां हमें लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे योगा की। अब हम दिनचर्या की बात करते हैं। दिनचर्या में सबसे पहले आता है कि आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले का समय। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो तो आप पर डे 6 बजे उठो। उठ करके आपको अपना जो डे है वो योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से स्टार्ट करना है। जो पीसीओडी है इसमें कुछ योगासन है जो काफ़ी इसमें लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि एक बटरफ्लाई आसन है, सेतुबंध आसन है, भुजंग आसन है, भारद्वाज आसन है। इनको आप पर डे नियमित रूप से करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। सूर्य नमस्कार डेली कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। दूसरा है आपको दिन में नहीं सोना है। आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोने से कफ बढ़ता है। और क्या होता है, अगर देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि अगर जो पीरियड्स नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, जो व्यक्ति के अंदर जो आलस आ रहा है, जो नींद जो ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब कफ की वजह से है। तो हमें दिन में सो करके कफ को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। बात आती है रात के सोने का पैटर्न भी हमें जल्दी होना चाहिए। लगभग 10 बजे तक हमें सो जाना है। रात को ज़्यादा देर तक नहीं जगना है। आयुर्वेद के अनुसार रात को ज़्यादा देर तक जगने से वात और पित्त इम्बैलेंस होते हैं। यानी कि हमें अपने तीनों दोषों पर काम करना है, हमें अपने तीनों दोषों को सम रखना है। तो इस तरीके से हमें अपना दिनचर्या बनाना है। हमने अपने आहार की बात की, हमने डाइट की बात की, हमने योगा की बात की, और अब हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी औषधियों के बारे में जिसको हम रेगुलर यूज करके भी अपनी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सौंफ की। सौंफ जो होता है ये दीपन करता है, पाचन करता है। दीपन पाचन मतलब हमारे गैस्ट्रिक फायर जो होता है उसको अच्छा करने का काम करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करने का काम करता है। तो दीपन करता है, पाचन करता है, कफ का भेदन करता है, यानी कि फोड़ फाड़ करके चीज़ों को पचाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इसका भी सेवन हम कर सकते हैं पीसीओडी में। हमें क्या करना है, हमें लगभग आधा ग्राम, हमें मतलब 10 ग्राम हमें सौंफ ले लेना है, और हमें क्या करना है 200 ml पानी ले लेना है। इसके बाद हमें उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमें हाफ कप पचाना है उसको। और डेली हमें क्या करना है, जब हम चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो उसकी जगह पर हमें इसका सेवन करना है। ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। दूसरी औषधि होती है दालचीनी। दालचीनी काफ़ी अच्छी बताई गई है। दालचीनी भी कफ को कम करने में, यानी कि कफ की मात्रा जिसके शरीर में बहुत अधिक बढ़ी हुई है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें क्या करना है, आधा कप लगभग हमें दालचीनी लेना, 2 चुटकी हमें दालचीनी ले लेनी है, और उसको शहद में मिला करके उसको सुबह शाम हमें इसका प्रयोग करना है। आयुर्वेद में कुछ कल्पनाएँ भी हैं, लाइक डॉक्टर अपनी युक्ति के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अशोकारिष्ट है। अशोकारिष्ट को आप 2-2 चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हल्का गर्म गुनगुना पानी डाल करके। डेली आप इसका सेवन कर सकते हैं, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 10 मूला रिष्ट भी दिया जाता है। बाकी इसके अलावा अगर इससे आपका लगभग ठीक हो जाएगा। ये लगभग 3 to 6 मंथ तक अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।